वैल्यू हमने यहाँ पे 1 1 पुट कर देनी है, ठीक है। अच्छा हमने यहाँ पे सॉरी डॉट प्रोडक्ट नहीं किया, हमने यहाँ पे सिर्फ हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है, ठीक है, डिफरेंशिएट किया, डॉट प्रोडक्ट नहीं किया, सॉरी। हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया और आफ्टर डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे को ये वैल्यू पुट हो गई है। अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना मेरे भाई, तो यहाँ पे ये आई जे के की वैल्यू क्या हो जाती है, वैनिश हो जाती है। क्यों क्यों होती है वैनिश? क्योंकि हमें पता है कि हम जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हमारी जो वैल्यू हो जाती है वाइनिश हो जाती है। अब वाइनिश नहीं हुई है, ठीक है। हमने यहाँ पे ग्रेड एफ की वैल्यू हमने 1 1 पुट कर दी, एक्स की वैल्यू 1 कर दी, वाई की वैल्यू 1 कर दी, जेड की वैल्यू 1 कर दी। यहाँ पे सारी वैल्यू 1 पुट करने पर हमारी वैल्यू क्या प्राप्त होगी हमें 3i j+2k, और हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाता है ये क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया है सोल्व, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो कैसा है कि फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर। देखो हमने इस क्वेश्चन में सिर्फ वेक्टर सॉल्व किया है, नॉर्मल वेक्टर सॉल्व किया है। अगर पेपर में आता है मुझे कि ऋतिक यूनिट नॉर्मल वेक्टर सॉल्व करो, ठीक है, ऑफ द सरफेस ऑफ इस सरफेस के ऊपर हमने यूनिट नॉर्मल वेक्टर करने हैं। सबसे पहले हमने निकालनी एफ की वैल्यू। एफ की वैल्यू की हमने यहाँ पे इज इक्वल टू था माइनस कर दिया, तो हमारा ये वैल्यू यहाँ पे एफ की वैल्यू यहाँ पे ये हासिल हो गई है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको बना दिया यूनिट वेक्टर कर दिया सॉल्व, ठीक है। पहले हमने क्या कुछ नहीं किया, पहले हमने एफ को डिफरेंशिएट कर लिया मेरे भाई, ठीक है। एफ को डिफरेंशिएट करने के बाद हमें यहाँ पे वैल्यू होगी, हमें ये वैल्यू हासिल हो गई है, ठीक है, ये वैल्यू हमें यहाँ पे हासिल हो गई है। फिर हमने सब में एक एक वैल्यू डाल दी, तो हमें यहाँ पे ये मिल गया। हमने यहाँ पे आई की वैल्यू सॉरी आई जे की वैल्यू एक्स की वैल्यू 2 रखने पर हमें यहाँ पे, ठीक है, और वाई की वैल्यू फिर 2 रखने पर -2 रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पे जेड की वैल्यू 3 रखने पर सारी वैल्यूओं को पुट करने के बाद हमें जो हासिल होता है एन वेक्टर, ठीक है, -2i कैप +4j कैप +4k कैप, हमें यहाँ पे ये हासिल होता है। क्यों हासिल होता है क्योंकि हमें पता है। अब क्या किया हमने एन कैप निकाला, ठीक है भाई। तो एन कैप हमने यहाँ पे लिया एन कैप, तो हमें यहाँ पे देखो ये हमारा एन वेक्टर अपॉन एन एक्स एन म्यू में है, ठीक है, हमारा ब्रैकेट में है, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, हमारे को ये मिल गया। हमने ये यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालने को बोला है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने को बोला हुआ है, और हमें इसलिए हमें ये सब करना पड़ा। हमें पता है कि हम जब यूनिट वेक्टर करते हैं तो हमें इसकी वैल्यू यहाँ पे दे दी जाती है, और इसको हम सेम चीज़ को हम क्या करते हैं, इसका हम अनडूड कर देते हैं। और अनडूड करने पे यहाँ पे जी हमने जब 2 का हमने स्केयर किया तो 4 आ गया, 4 का स्केयर करने पर 16 आ गया, 16 आ गया, और फिर से हमने 4 का स्केयर किया तो हमें फिर से यहाँ पे 16 प्राप्त होता है। और हमने सब पूरा करके हमें यहाँ पे हासिल हो गया, ठीक है, 36, शायद हमें यहाँ पे 46 36 मिले होंगे, और 36 करने के बाद हमें यहाँ पे 6 आ गया है हमारा, ठीक है। अंडर 36 का अंडर 6 होता है, पूरा करने हमें ये हासिल हो गया। तो यहाँ हमारा दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है, ठीक है। अब हमारा आता है तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ही है। हमने यहाँ पे देखा डायरेक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स किया, हमने यहाँ पे एक्स की हमें एफ की वैल्यू यहाँ पे दे दी गई है, और हमने यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्शन वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी, इस डायरेक्शन निकालना है हमें पता है कि हम इसका पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल वेक्टर ग्रेडियंट निकाल देते हैं। हम सेम चीज़ करते हैं, यहाँ पे हमने ग्रेडियंट कर दिया, डिफरेंशिएट किया, हमें डिफरेंशिएट करना है हमें, और एक्स की वैल्यू पुट करने पर, वाई की वैल्यू पुट करने पर, जेड की वैल्यू पुट करने पर हमें हासिल हो जाता है एफ ग्रेडियंट, हमें ये हासिल हो गया है यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज़ की है हमने यहाँ पे ग्रेड एफ किया, ग्रेड एफ हमें इसकी फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। इसकी फॉर्म लिखने के बाद हमें यहाँ पे ये हासिल हो गया 8i-j, ठीक है, i10k, हमें यहाँ पे ये हासिल हो गया, ठीक है। हमने डायरेक्शन डेरिवेशन कर दिया, और हमने यहाँ पे अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ए की वैल्यू निकाल दी भाई मेरे भाई, ठीक है। तो हमें पता है कि हमें जब यहाँ पे करते हैं तो हमारा क्या फॉर्मूला लगता है, हमें पता है इस फॉर्मूला क्या लगता है हमारा, मुझे पता है कि इसके बाद मेरी इस प्रॉपर्टी का मैंने यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मेरी यहाँ पे ये यूज़ हुई है, ग्रेड एफ ब्रैकेट में ए कैप, ठीक है। तो हमें पता है कि हमें जब इसको एन कैप को हम पता है एन कैप कब करते हैं, तो हम इसका जब हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो ये हमारे यूनिट वेक्टर को दर्शाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ए वैल्यू हमें दे दी जाती है पहले से, हमने सिर्फ उसको वहाँ पर, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे ए की वैल्यू दे दी गई थी, ये हमारी ए की वैल्यू है, हमारी एफ की वैल्यू है, ए की वैल्यू में सेम होती है, बस यहाँ पे पूरा करना और उसका डॉट प्रोडक्ट कर दिया हमने। डॉट प्रोडक्ट पता क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 को किया 8 किया 16 आ गया, जे को जे से किया 1 आ गया, 2 को 10 से 20 आ गया, सारा करने बाद 27.3 आ गया, काट कुट के 9 भी आ जाएगा इसका आंसर, हम इतना सही लिखा जाए इतना सफिशिएंट है, ठीक है। 27.3 हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। अब हमने इस क्वेश्चन में 3 प्रकार के क्वेश्चन किए हैं, पहले भी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। अब फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, सेम क्वेश्चन है कि फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ द f = x स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर, ठीक है, एट द ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट 1 कॉमा ब्रैकेट कॉमा -1, ठीक है, इन द डायरेक्शन ये है, एंड आल्सो
ये देखिए हमारा यहाँ पे ग्रेड एफ की वैल्यू हमें दी हुई है ना, इसका हमने क्या किया, हमने फिर इसका हमने यहाँ पे मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव किया, तो हमारे यहाँ पे ग्रेड एफ की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या पुट की, हमने यहाँ पे कर दी, तो हमारा 84 आ गया। ठीक है, तो हमारा 84 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब मेरे भाई तो देखो तू कंफ्यूज होगा कि हमने इसमें क्यों ऐसा किया, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं वहाँ पे ऐसा इस तरह का कोई क्वेश्चन आया नहीं है। जहाँ पे हमें मैक्सिमम दिया जाएगा तो मैक्सिमम करने के बाद हमें मैक्सिमम डायरेक्शन पूछी जाएगी, तो हम उस केस में ही करेंगे इस क्वेश्चन को आगे आगे। जैसे हम हमारे क्वेश्चन, हमारे जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जा रहे हैं। ठीक है, पर हमें मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव तब करना है जब हमें पूछा जाएगा, बोल दी जाएगा पहले से क्वेश्चन में। हमें जब प्रश्न पढ़ेंगे तो क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो हमें ऑलरेडी पहले से हमें यहाँ पे डिफाइन कर दिया जाएगा। ओके, सो मैक्सिमम दे दिया यहाँ पे। ठीक है, मैक्सिमम हमारा डेरिवेटिव यहाँ पे करने के बाद हमारी जो आंसर आया, मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव किया हमने, तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, इसका अनोट कर दिया एफ। कब करना है, जब मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव बोलेगा तो करना है। ये केस 84 इसलिए आया। ठीक है मेरे भाई, तो 84 क्यों आया, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम अलग से कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे मैक्सिमम डायरेक्शन के बारे में बताया गया है, और बाकी जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं वहाँ पे डायरेक्शन डेरिवेटिव का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। पर इस क्वेश्चन में डायरेक्शनल मैक्सिमम डेरिवेटिव डायरेक्शनल का बताया गया है, जिस कारण हमें इस क्वेश्चन को उसके बाद करना, अगले डायरेक्शन डेरिवेटिव करने के बाद हमें फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ रहा है। ओके मेरे भाई, चलो अब है मेरा 5वां क्वेश्चन जी। फाइंड द एंगल बिटवीन द सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और एंगल 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 न्यू। ठीक है, ये हमारा वैल्यू दे दी गई है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले हमने एफ की वैल्यू निकाल दी। एफ की वैल्यू हमें यहाँ पे दी थी, ये वाली इज इक्वल टू 4 दी है, हमने एफ की वैल्यू माइनस कर दी यहाँ पे, तुम्हारा ये आ गया। इसका हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें सिंपल आ गया। देखो मैंने यहाँ पे बार बार मैंने यहाँ पे नहीं करना था, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट कर दिया यहाँ पे, तो मैं तो कन्फ्यूज मत होने की कहाँ से आई है। ठीक है, हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया किसके रिस्पेक्ट में, ग्रेडियंट के रिस्पेक्ट में किया है यहाँ पे। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में कर दिया, हमारे को यहाँ पे ये हासिल हो गया। ठीक है, शॉर्टकट कर दिया हमने यहाँ पे। अब बच्चे नहीं बड़े हो गए हैं हम। ठीक है, अब ग्रेड हमने एफ के यहाँ पे हमें ग्रेड एफ की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, हमने यहाँ पे 2 माइनस 1 दी हुई है ना, ये देखो यहाँ दी हुई है ना वैल्यू। अब इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया मेरे भाई। ठीक है, तो क्या आया, यहाँ हमारा आई कितना है 2 है, वाई कितना है माइनस का 1 है, 2 की जेड कितना है 2 है, कर दे भाई माइनस का 4 आ जाएगा, सॉरी माइनस का प्लस का 4 आ जाएगा, वहाँ पे हमारा 2 है। ठीक है, यहाँ हमारा वाई कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ है, तो माइनस का 1 आ जाएगा जी। ठीक है, 4 आ गया, बस खत्म, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ग्राउंड, हम देख बेटा, हम इस क्वेश्चन में जब भी हम ऐसे क्वेश्चन में बोलते हैं तो फाइंड द एंगल, इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएट क्यों है, क्या क्या इसमें विभिन्नता क्या है। ठीक है, डाइवर्सिटी इस क्वेश्चन में क्या है कि एंगल बिटवीन द सरफेस, जब हम ऐसे क्वेश्चन में आते हैं उल्टे फुलटे तो कोस थीटा के बराबर लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेड जी और ग्रेड एफ और ग्रेड जी। ठीक है, देख ले यहाँ पे कैसे किया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, ग्रेड एफ ग्रेड जी ग्रेड एफ ऊपर फिर ग्रेड एफ नीचे और ग्रेड जी नीचे तो ग्रेड जी अंदर, पर इसको हम डंडे के अंदर रखते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, अब हमने क्या किया, एक बार हमने एफ की वैल्यू निकाल ली, अब जी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हमें दी गई है, एक हमें डायरेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी दिया हो, एक ये दिया है एक ये दिया है। पहले हमने इसको एफ से कर दिया सॉल्व, अब इसको जी से सॉल्व करना है। जी सेम डेरिवेटिव कर दिए जी के रिस्पेक्ट में, हमने पहले हम एफ के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, अब जी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जी के रिस्पेक्ट में हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो 2xi प्लस 2y(x)j आ गया, ये आ गई हमारी वैल्यू। ठीक है, सेम चीज़ कर दी हमने यहाँ पे वैल्यू, फिर हमने यहाँ पे यही वैल्यू हमने पुट कर दिया, अगेन हमें यहाँ पे वैल्यू दी हुई है और हमने इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट करने पर हमारा आंसर हमें ये प्राप्त हो जाता है 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k, हमें यहाँ पे ये हासिल हो गया है। उसके बाद हमने क्या किया, ठीक है, बस फॉर्मूला हमारा ऊपर दिया हुआ है कोस। ठीक है, हम यहाँ पे फॉर्मूला इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, जब हमें इस तरह से दिया होता है ना भाई, तो हमें इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, कर दिया, सेम चीज़ हमारे यहाँ पे एफ जी की वैल्यू हम यहाँ पे आ गई, ये हमारी एफ की वैल्यू यहाँ पे लिख दी और जी की वैल्यू हम यहाँ पे कर दी। ठीक है, यहाँ पे 4 2 माइनस 2 4, यहाँ 16 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, 4 16 आ गया, 4 आ गया, यहाँ पे कुछ था ही 1 है तो 1 ही आ गया। ठीक है, कर दिया हमने पूरा सॉल्व कर दिया, हमारा यहाँ पे कोस थीटा आ गया 16 माइनस 4 अंडर के 36 माइनस अंडर 21। ठीक है, और 16 आ गया और इसका हमने दोनों का हमने कॉमन ले। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो हमारा 6 अंडर में 21 और इसका 6 आ गया, नहीं इसका सॉल्व किया 21, इसका 6 आ जाएगा।
ठीक है। तो हमारा यहाँ पे बन गया 8 3 2, ठीक है। हमने इसको और सॉल्व किया, ठीक है। मैंने इसको काट दिया, ठीक है। मैंने इसे काट दिया, यहाँ पे 21 और यहाँ पे 21 आना था, यहाँ पे 1, यहाँ 1 भी आएगा, ठीक है। इसको मैंने काट दिया, ठीक है। 2 8 का 16 और 2 3 का 6, ठीक है। 3 2 का 6, इसे कर दिया मैंने, ये आ गया हमारा, ठीक है मेरे भाई। तो ये मेरे 5 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। कुछ नहीं, 5वें क्वेश्चन में कोई, बस याद रखना कि मेरे भाई यहाँ पे एंगल बिटवीन पूछेंगे तो मुझे इस फॉर्मूले को याद रखना है, एफ और जी, ठीक है। फालतू गर्लफ्रेंड मत बनाओ, फालतू पहले आएगा गर्लफ्रेंड नीचे आएगा, ठीक है। एफ गर्लफ्रेंड, ये ऐसे रखिए, फालतू गर्लफ्रेंड, ठीक है। इसे ग्रेड फालतू, ग्रेड फालतू, ग्रेड गर्लफ्रेंड, ग्रेड फालतू घर के अंदर, ग्रेड फालतू ये, ठीक है। इस तरह से याद कर सकता है कंसेप्ट को, ठीक है। अब 6वां क्वेश्चन देख, फाइंड द कंटेंट ए एंड बी दैट सरफेस ax² माइनस bx² इज इक्वल टू ए ब्रैकेट के अंदर माइनस z ब्रैकेट के अंदर विल बी ऑर्डिनल टू द सरफेस 4x² y प्लस z क्यूब इज 4 एंड, ठीक है ये, ठीक है। तो फाइंड द कांस्टेंट, ये हमारे दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले हमें क्या बोला है कि हमें यहाँ पे ए और बी के हमें सरफेस दी है, 2 सरफेस हमें दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ए की वैल्यू ये दी हुई है, बी की वैल्यू यहाँ दी हुई है, ठीक है। तो इसके वैल्यू हमें यहाँ पे किसके हमने ऑर्गेनोथोन दिया हुआ है सरफेस, ठीक है। ऑर्गेथोनल सरफेस दिया हुआ है हमने, इसके लिए यहाँ पे किया। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे कॉम बना लिया 90 डिग्री का एंगल बना लिया, ठीक है। हमें यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी हमने, ये वाली यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है हमने, ठीक है। एफ की हमने इसको एफ की रिस्पेक्ट मानी है, तो हमारी ये एफ की रिस्पेक्ट कर दी है हमने यहाँ पे इसको, ठीक है। इसको हमने एफ के रिस्पेक्ट कर दिया और उसको हमने जी के रिस्पेक्ट कर दिया। देखो जो पहला 5वां क्वेश्चन था बिल्कुल इसकी तरह ही है जो हमने पहले क्वेश्चन किया, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे हमने जी की वैल्यू रिस्पेक्ट कर दी है, बट इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये कि यहाँ पे ए प्लस जेड आ गया, तो हमने इस वाले को हम लाके यहाँ पे रख देंगे, रख दिए यहाँ पे, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया, हमने यहाँ पे ए की वैल्यू, पहले हमने क्या किया, हमने ये 1 -1 और 2 हमने पहले सबकी जगह अंदर वैल्यू पुट कर दी। तो हमें क्या हासिल यहाँ पे हो गया, ए पहले हो गया, वी हो गया और ये हमें प्राप्त हो गया इज इक्वल टू 0। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो हमें v इज इक्वल टू 2 आ गया। कितना आ गया, b इज इक्वल टू 2। अब सिम ने हमें यहाँ पे v की वैल्यू आ गई है 2, तो हमने अगेन इसी के अंदर वैल्यू पुट कर देनी है 2 की, तो हमें यहाँ पे ये मिल गया, ठीक है। कुछ नहीं किया इसमें, हमने पहले इसी का धोखा, देखो बताया ना कि हमने पहले इसी से खाया और लाके जाके इसमें इसको जाके इसको निकाला और जाके फिर इसका निकाल के इसमें डाल दिया, ठीक है। धोखा दे दिया इस धोखा, अच्छा धोखा दिया तूने मेरे प्यार का। मैं गाने लग पड़ा गाने, यार इतने गाने गा रहे हैं भाई, देखो, ठीक है। v इज इक्वल टू 2 आ गया, वैल्यू 2 वैल्यू मैंने 2 वैल्यू पुट कर दी मैंने, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे वैल्यू मेरी यहाँ पे ये आ गई है, ये मेरा g आ गया और मेरा f आ गया, ख़त्म, बस यही काम था यहाँ पे। तो इसको करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे थोड़ा करने की जरूरत पड़ रही है। क्यों जरूरत पड़ रही है, देखिए इसको हम हॉरिजॉन्टल लेके चलेंगे, इसको वर्टिकल हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। इसको f मान लिया, इसको g मान लिया। अब करेंगे इसका डेरिवेटिव करेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे। इसका डेरिवेटिव किया तो हमें यहाँ पे देख, ये मेरे का इसका 8 आ गया, 4 किया, ये आ गया। इसका डेरिवेटिव करने के बाद हमें ग्रेड एफ में ये मिला और हमने फिर इसके अंदर फिर से मैंने वैल्यू 1 की वैल्यू डाल दी हमने, ये हमें जो वैल्यू दी हुई है हमने फिर से यहाँ पे वैल्यू डाल दी हमें यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे 2 है, मैंने गलती कर दी, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। 1 - 1 यहाँ 2 है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे 2 लिख ले, ठीक है, ठीक है। 2 कर दिया, फिर से हमारी वैल्यू यहाँ पे आ गई माइनस का 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 412 के कैप, हमारे यहाँ पे ये वैल्यू हमें मिल गई है, ठीक है मेरे भाई। तो जी बस हमने यहाँ पे वैल्यू कोई फॉर्मूला, इस फॉर्मूले हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूले में जी एफ की वैल्यू आ गई, जी की वैल्यू आ गई है। अब सिंपल बस वैल्यू पुट कर दो। अब सॉरी हमने यहाँ पे जी की वैल्यू निकालनी है मेरे भाई, सॉरी हमें यहाँ पे जी की वैल्यू निकालनी है। जी की वैल्यू हमें पहले हमने यहाँ पे ये वाली जी की वैल्यू थी, इसके हमने डेरिवेटिव करना है। क्या करना है, इसका डेरिवेटिव कर दिया, इसको हमने इसके रिस्पेक्ट लिया, एफ के रिस्पेक्ट रखा हमने, ठीक है। तो कुछ नहीं किया, समझ गए मेरे भाई। तो पहले हमने इसका क्या आ गया, ए एक्स आ गया माइनस 2y आ गया, ठीक है। ए आई 2j ब्रैकेट के अंदर आई आ गया कैप, ठीक है। 2xz प्लस 0k आ गया, ठीक है। हमने फिर इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, x और -1 की 2 की वैल्यू पुट करने, सारा हमने वैल्यू पुट कर दी, तो हमें यहाँ पे आ गया ये हमारा यहाँ पे 0k हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पे 0k इसलिए हो गया क्योंकि हमने जब इसका डेरिवेटिव किया, जब हमने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव किया तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला था, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे हमने देखो इसका डेरिवेटिव किया तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं था, इसलिए 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो के यहाँ पे कुछ है ही नहीं, जेड यहाँ पे जेड हमें कहीं दिख ही नहीं रहा है मेरे भाई, इसलिए यहाँ पे 0 हो गया है, ठीक है। जेड 0 क्योंकि हमने जब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है तो हमें यहाँ पे 0 हासिल मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
तो यहाँ हमारा जो आई की वैल्यू ये आ गई है और जे की वैल्यू हमारी ये आ गई है और के की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई है। ठीक है, क्योंकि अभी भी तो बोलेगा कि यहाँ पे के तो हमारा था, जेड तो हमारा यहाँ पे रिस्पेक्ट में जेड तो यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा हमें। ठीक है, यहाँ पे जेड ये शायद आई थिंक ये 2 है। ठीक है, आई थिंक ये 2 है, ये जेड नहीं है मेरे भाई, ये 2 है ना कि जेड है। ठीक है, ये 2 है, देख लो यहाँ पे 2 दिया हो, यहाँ पे क्वेश्चन में 2 दिया हो यहाँ पे। ठीक है, ये 2 है ना कि जेड है। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होना जेड और 2 में। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ जेड, दिस इज़ अ 2। ओके, डोंट फेयर माई टर्न। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्यों, यहाँ पे हमारा कोई यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें जी की वैल्यू कहीं दिख ही नहीं रही, जेड हमें दिख ही नहीं रहा है, इस क्वेश्चन में जेड है ही नहीं है, इसलिए जेड की वैल्यू क्या हो चुकी है यहाँ पे, 0 हो गई है। ठीक है, तो के हमारा 0 हो जाएगा। सेम चीज़ वैल्यू 1 पुट कर दो, वैल्यू 1 पुट करने पर हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, a/4 डी जे -2ji+4k, यहाँ पे वैल्यू हमारी ये मिल गई। ठीक है, थोड़ी यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है, डरने की बात नहीं है। पहले हम यहाँ पे एक्स वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ -1 आएगी तो 2 हो जाएगा, -2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम जब ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो अंदर वाले माइनस और वाले बाहर वाले पास प्लस हो जाएंगे, तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसे कट गया तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे हमें ये प्राप्त हो चुका है वैल्यू पुट करने के बाद, 2a - 2 देखिए, ये हमारे 4, ये हमारे 4 हो गए और ये हमारे 3 हो गया। ठीक है, सॉरी 1 हो गया, a 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे अगर हम काट देते हैं हमारे a आ गया, माइनस का 4g आ गया, वैल्यू पुट करने में हमें यहाँ पे हिस्से हासिल हो जाता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे g की वैल्यू भी आ चुकी है और हमें f की वैल्यू हमें ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, अब तुम थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है कि भैया ये 0 कैसे होगा। देखो क्या है कि जब हमने यहाँ पे 90, हमारे यहाँ पे 90 हमने 90 लिया है, हमने यहाँ पे जो साइन थीटा है, कोस थीटा हमने 90 के इक्वल किया है, तो इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे 90 लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारे मान लो यहाँ पे 90 आ गया, तो 19 के रिस्पेक्ट में इसको जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अब देखो 90 साइन 90 कोस 90 कितना होता है, वो 0 होता है। कोस 90 कितना होता है, 0। साइन 90 कितना, साइन भी हमारा 1/2 कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे साइन जो कोस होता है हमारा 90 0 होता है, तो इसको जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों सब इसको 0 कर देगा, तो बचा क्या हमारा, ये वाला बचा, सिर्फ क्या बचा हमारा, सिर्फ ये बचा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखा है कि कोस यदि हमारा थीटा 90 डिग्री होने पर तुम्हारा जो लेफ्ट इजिकल साइड किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। बस हमने यहाँ पे f की वैल्यू पुट करनी है, g की वैल्यू पुट करनी है, कर के हम फिर इसका डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, और डॉट प्रोडक्ट करने के बाद हमारा यहाँ पे a की वैल्यू भी आ जाएगी 3। अब इतना कुछ करने का जरूरत क्यों है मेरे बबुआ, देखिए यहाँ पे किया भी है, ए वैल्यू में थोड़ी कन्फ्यूजन होगी तो कैसे किया, देख लें यहाँ पे सब कुछ किया हुआ है। ए माइनस यहाँ पे हमें 32 हो गया, -8 हो गया, ये सब हमने किया, माइनस का ए यहाँ पे 32 वहाँ चले गए। ठीक है, माइनस कट गया, ठीक है, इसको हमें 4 कर दिया। ठीक है, इसका 3 आ जाएगा। ठीक है, 8 की वैल्यू 1 की 3 आ जाएगा, कैसे किया, ठीक है ना, ये हमारे इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे किया। ठीक है, बता सारा बचपन की चीज़ें क्यों करानी। ठीक है, यहाँ पे ए माइनस का 8 आ जाएगा, यहाँ -32 आ जाएगा। ठीक है, 32 आ गया। ठीक है, कर के हमारा 8 आ गया, वहाँ इसको वहाँ ले गए, हमारा ऐसे कर दिया, इसका कर के हमारा ए माइनस की ए हमारा जो ए है वो इक्वल टू 3 आ चुका है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ए की वैल्यू भी आ चुकी है और यहाँ हमारी वी की वैल्यू भी आ चुकी है, जी की वैल्यू ए बी की वैल्यू ए की वी की वैल्यू हमारे यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी थी 2। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया 6वां भी। सबसे टफ क्वेश्चन यही बोल सकते हैं कि इस चैप्टर में सबसे टफ क्वेश्चन यही वाला ही है और ये एक ये वाला है। ठीक है, डिफरेंस है, बाकी सारे सेम से मिलते जुलते मेरे भाईजान है। ठीक है, तो आगे बात करें हम 7th क्वेश्चन की, तो 7th क्वेश्चन भी कुछ सेम क्वेश्चन है जो हम पहले कर चुके हैं, इसलिए हम, ठीक है, पहले हमने यहाँ पे बोला हुआ है कि सेम क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, हमें यहाँ पे सिर्फ सेम क्वेश्चन दिया, यहाँ पे 5 दिया और मैं एफ़ की वैल्यू हमें यहाँ पे ऑलरेडी दी चुके हैं, ये एफ़ की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे हमें ग्रेडियंट एफ सेम, हमें ग्रेड एफ़ की वैल्यू हमारे यहाँ पे होती है, सेम हमने चीज़ वही की है यहाँ पे। ठीक है, कर के हमारे यहाँ पे ये आ गया, इसके सारे वैल्यू पुट करने हमारे यहाँ पे हमें ये हासिल हो जाता है। ठीक है, अब यार तू सोच रहा है ऋतिक बार बार क्वेश्चन क्यों कराया जा रहा है, तो देख भाई जितना क्वेश्चन करोगे उतने आपके फायदे होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा यहाँ पे आ गया है ग्रेड एफ़ की वैल्यू, यहाँ पे हमारी आ गई है। ठीक है, अब सेम हमने यहाँ पे करना है, हमें निकालना क्या है इसका फाइंड, हमें जो निकालने को बोल रहा है हमें यहाँ पे निकाल दिया है। ठीक है, तो ये हमारा सिर्फ इतना क्वेश्चन था एक। ठीक है, तो ये 7th क्वेश्चन इतना ही है। ठीक है, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए बार बार करने की जरूरत नहीं है। अब हमारा है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन सेम है जी, 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रेड एफ निकालना, सेम पूछ दो ना, सेम सिमिलर, दिस इज अ सिमिलर क्वेश्चन। ठीक है, तो ज़्यादा कराने की जरूरत नहीं है, सारा करा चुका हूँ मैं। ठीक है, कैसे कैसे करना है, 6 कैसे आ गया। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट किया हमने, डेल एफ की वैल्यू पुट करी, तो हमारा ये भी हो जाएगा। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, अगर करेगा तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारा 6y आ जाएगा। ठीक है, 3x आ गया। ठीक है,
इसका देखो हम पहले इसके साथ हमें डिफरेंशिएट करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये हासिल हो गया, यहाँ हमारे एक्स है तो यहाँ पे एक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिक्स हमारा, हम टू को जब हम खोलेंगे तो हमारे यहाँ पे सिक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें यहाँ पे है नहीं है, पर हमें यहाँ पे वाई की वैल्यू से पढ़ करेंगे, वाई के ले लेंगे एक बार, ठीक है। यहाँ पे वाई हमारा 1 हो जाएगा, तो एक्स हमारा यहाँ पे हो जाएगा, वाई हमारा 1 हो गया तो हमारा ये आ गया, ठीक है। और जेड की जेड अपॉन जेड ऑफ आई कर ले तो हमारा यहाँ पे ये आ गया है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे हमें ये हासिल हो गया है, ओके। चलो, तो हमारे 8 क्वेश्चन हो गए हैं, सेम क्वेश्चन है। अब थोड़ा 9वां क्वेश्चन डिफरेंट, ठीक है। अब 10वां क्वेश्चन देख सेम ही है, ठीक है। फाइंड यूनिट वर्टिकल वेक्टर नॉर्मल वेक्टर साहब सेम करना है, जो पहले हम सारे वही किए हमने, सब बहुत सारे क्वेश्चन हम इसी, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट हो गया इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है ये भी, ठीक। 10वां क्वेश्चन सेम है और 11वां क्वेश्चन भी सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे हमें सब कुछ दे दिया गया है। यहाँ पे हमें देखो, यहाँ पे हमें सिर्फ वेक्टर यूनिट वेक्टर निकालना है। इसका कैसे निकालते हैं सब, इसका जो पहले इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएट के हम इसी का अनडूट कर देंगे, फिर बस हमारे यहाँ पे ये आ जाएगा ख़त्म, ठीक है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब हमारे करने की बात 11वें क्वेश्चन की, तो 11वें सेम क्वेश्चन यहाँ पे हमारा डायरेक्शन पूछा है। पहले हम इसको एफ के इक्वल टू हमारा एफ के इक्वल कर देंगे इसको, ठीक है। एफ के इक्वल करने के बाद हमें यहाँ पे एफ के इक्वल कर दिया इस क्वेश्चन को, और एफ के इक्वल करने के बाद हमें यहाँ पे डेरिवेशन कर दिया, वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। इस वैल्यू को पुट कर देंगे हम, और फिर हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर निकालने में हमारा क्या हो जाएगा, किसका निकालेंगे यूनिट वेक्टर, इसका निकाल लेंगे, ना कि इसका निकाल लेंगे, ठीक है। इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। सेम डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया ना मेरे भाई, थोड़ा इसमें अलग तरीके से किया पर है वही है, ठीक है। आप उस तरह से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हमारा 11.3 आ गया है यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या किया, हर क्वेश्चन अलग अलग कर दिया, इसका मैंने अलग से निकाला, इसका अलग से निकाल दिया, और इसका डॉट प्रोडक्ट कर दिया। हमें पता है जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई और जे की वैल्यू हमारी क्या होती है, वाइनेश हो जाती है, ठीक है। तो हमारा 12वां क्वेश्चन भी हो गया है, 11वां क्वेश्चन भी हो गया है, और 12वां क्वेश्चन भी सिमिलरली इसी की तरह ही है, ठीक है। इसमें डायरेक्शन करना है। अब देखो 12वां क्वेश्चन तो चलो छोड़ो, 13वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, ठीक है, इसलिए से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये भी इसकी तरह ही है। 11वां और 13 जो 13 क्वेश्चन बिल्कुल सेम आने वाले हैं, देखो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफ्रेंशिएट नहीं है, अलग बिल्कुल अलग नहीं है। 11वां बिल्कुल चेपा हो, सेम क्वेश्चन है, देखो जिस तरह से इसने सॉल्व होना है, ठीक है, और इसने इसी तरह सॉल्व होना है, ठीक है। चलो कर लिया हमने, यहाँ पे ये आ गया हमारा, ठीक है, ठीक है। इसको इक्वल कर दिया, इसको यहाँ पे इक्वल कर दिया, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी हमने, इसका फिर हमने इसका डिफरेंशिएट इसका किया, इसके रिस्पेक्ट किया, इसके रिस्पेक्ट किया, ठीक है। सबकी रिस्पेक्ट करके हमारा यहाँ पे आ गया। फिर हमने वैल्यू पुट कर दी, हमारा फिर यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे ये आ गई है। फिर हमने यहाँ पे सॉरी हमारे यहाँ पे ग्रेडियंट एफ ये हमारा आ गया है। फिर हमने ए की वैल्यू हमें डायरेक्शन की वैल्यू हमें दी हुई है। फिर हमने इसका निकाला, इसका वेक्टर निकाला, और हमारे यहाँ पे ये आ गया है, ठीक है। फिर इसका हमारी आंसर यहाँ पे ये आ गया है, ठीक है। फिर इसको हमने क्या किया, इसके रिस्पेक्ट किया, यूनिट वेक्टर के रिस्पेक्ट करने पर हमारे यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट किया, तो हमें यहाँ पे ये हासिल हो गया 14.3, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन एक और हो गया। लास्ट क्वेश्चन बचा इस चैप्टर का ये वाला, ठीक है। तो देखो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2y² प्लस 4z के स्क्वायर एट, ठीक है, पॉइंट फंक्शन। अब देखो ये सेम क्वेश्चन बिल्कुल थोड़ा सेम होने वाला है, पर इस क्वेश्चन में एक डिफरेंस ये होने वाला है कि यहाँ पे आ गया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल। सिंपल पहले हम देखो सेम डेरिवेटिव करेंगे, एफ की वैल्यू ग्रेडियंट एफ करेंगे, हमारे यहाँ पे ये आ जाएगा। अब ये 4 + 16 + 24 34 कहाँ से आया तो बोलेगा, तो भाई देख इस क्वेश्चन में थोड़ा सा विभिन्नता ये आ गई है कि हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू का डेरिवेटिव कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू का कर रहे हैं डेरिवेटिव, डायरेक्शन डेरिवेटिव, तो इसमें थोड़े चेंज आ जाते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यार है ना कि जब मैक्सिमम वैल्यू जहाँ भी हम मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्शन छोड़ेंगे तो उसमें थोड़ा क्वेश्चन वो अलग से हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे करते हैं कि नीचे हम इसको ऊपर वाले को वैनिश कर देते हैं, ठीक है। ये वाला हमारा ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ गया, 16 आ गया, 8 आ गया, उसका ये हमारा 2/21 आ गया, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव 2/21 आ गया, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग होने वाला है, ठीक है। और साथ में एक क्वेश्चन ये भी था हमारा, ठीक है, जिस तरह से ये क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। पर यहाँ पे थोड़ा अलग हो गया, थोड़ा सा अलग हो गया क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। पहले हमने यहाँ पे इसका ये किया, हमने ये सेम क्वेश्चन किया पहले हमने यहाँ पे, पर हमने यहाँ पे पूरा ग्रेडियंट एफ डायरेक्शन एफ निकाल दिया था। लास्ट में इन्होंने 2 चीज़, देखो इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें पूछ ली हैं, ठीक है, पर उस क्वेश्चन में से 2 चीज़ें पूछी हैं। फ़र्क यही है, इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें पूछी हैं, और उस क्वेश्चन जो हम अभी पीछे करके आए उसमें 2 क्वेश्चन चीज़ें पूछी। इसमें तीसरी चीज़ क्या पूछी, पहले देखो हमें पहले हम जो करते हैं वो कर रहे हैं डायरेक्शन करके, हमें यहाँ पे इतना आ गया हमारा। इन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ क्या पूछ, देखो एक्स्ट्रा की बात करेंगे तो हमारा जो ये चीज़ आई है ना,
जब मैक्सिमम की वैल्यू करेंगे हम पुट, तो मैक्सिमम डायरेक्शन की वैल्यू ये होती है, हमारा मैक्सिमम होता है, देखो ये हमारा होता है मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम डेरिवेटिव, ठीक है, हमारा ये डेरिवेटिव डायरेक्शन डेरिवेटिव होता है हमारा ये वाला, जब एक लेके चलते हैं, और इसको बोलते हैं मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव। हम पेपर में पूछे तो कुछ नहीं करना, सिंपल है भाई, इसको तूने ग्रेड एफ करना है, जो हमारे ये आया ना ग्रेड एफ, ये वाला, ये जो वैल्यू आई है ना आप, ये वाली जो आई है ना, ये वाली वैल्यू जो आई, ये वाली बस ये वाली, इसमें हमने कुछ नहीं करना, इसका हमने अनडू कर देना है, ठीक है, 16 आ गया, 4 आ गया, 16 आ गया, बस इस वैल्यू का, ठीक है। आई थिंक ये वाली वैल्यू, सॉरी ये वाली वैल्यू जिसकी बात कर रहे हैं हमने, वैल्यू हमने वही लेनी है जो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने 1 पुट किया है, ठीक है, -1 किया है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ 16 आ गया, 16 आ गया, किसकी वैल्यू लेनी है, इसकी लेनी, ग्रेड एफ की, इसकी लेनी है, तो अलग से है। देखो इसमें 3 चीज़ें पूछी हैं, एक तो ये कर दिया हमने, एक ये कर दिया, और लास्ट में एक और पूछ ली, कहता है कि चलो और भी कर दो, लगे हाथ और भी कर लो, तो ये हमने ये भी कर दिया। इस क्वेश्चन 3-3 हो गया। पर ये क्वेश्चन जो हमने 11वां क्वेश्चन है, वो बस वो सिर्फ 2 चीज़ें मांग रहा है, सिर्फ 2 चीज़ें मांग रहा है, 2 चीज़ें कौन कौन सी। पहले तो कहता है कि डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा भाई, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में डेरिवेटिव होगा ही होगा, कर दिया। और उसके बाद कुछ नहीं करना, लास्ट स्टेप क्या करना है कि हमने यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दिया, हमने सिर्फ यहाँ पे मैक्सिमम निकाल दिया, कुछ नहीं किया, जो ये हमारा आया है इसको मैंने इसकी वैल्यू कर दी, अंडर की वैल्यू पुट कर दी मैंने, मोड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, मोड करते हैं इसका, जो मोड करते हैं अंडर आ जाता है, अंडर 84 आ गया, तो 21 21 2 के बराबर 21 आ गई हमारी। तो बस ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू और डायरेक्शन डेरिवेटिव भी हमारा हो गया सॉल्व, ठीक है। तो हमारे कितने 12-13 क्वेश्चन थे, ठीक है। लास्ट की जो क्वेश्चन बचा इसे कल करेंगे, ठीक है। तो बाकी हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं इस वीडियो में, ठीक है। ऋतिक अपनी रिकॉर्डिंग करते रहना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ तेरे को कि डायरेक्शन डेरिवेटिव में क्या होता है, ठीक है, कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारा, एन डायरेक्शन ग्रेड एफ यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होता है हमारा, एन कैप। देखो ये देखिए एन कैप, जब एन कैप आ रही है तो हमें ये करना पड़ रहा है, ग्रेड एफ अपॉन ग्रेड म्यूड मोड बोलते हैं इसको, ग्रेड एफ बन, ठीक है, मोड बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये एन डायरेक्शन एन वेक्टर में क्या आ रहा है, ग्रेड एफ आ रहा है, ठीक है। जब हमें एन वेक्टर करना तो हमें ये करना पड़ेगा, और जब एन कैप आ रहा है तो हमें ये करना, ठीक है। हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर को किस तरह से डिनोट करते हैं, एन कैप के, देखिए टॉपी बाई यूनिट नॉर्मल वेक्टर टॉपी बन के आ रहे हैं, टॉपी बन के, ठीक है, कैसे आ रहे हैं, टॉपी पहन के, और नॉर्मल वेक्टर धनुष्मान लेके आ रहे हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर जी चले हैं टॉपी पहन के, इसलिए वो 2 बन गए हैं, ठीक है। और डायरेक्शन डेरिवेटिव कोई वो नहीं है यहाँ पे, एन कैप देख सेम से यहाँ पे ए कैप आ गया यहाँ पे ग्रेड एफ, यहाँ पे एन भी ले सकते हैं, कहीं एन भी ले लेते हैं, कहीं एफ ले लेते हैं, ठीक है। चलो ए मान लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन में है, तो हमने यहाँ पे एन ए के एन कैप ले लिया यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्शन डेरिवेटिव इन ए एन ए, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ग्रेड एफ डॉट ए कैप आ गया है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो हमारा कोर्स ग्रेड एफ ग्रेड जी ग्रेड एफ ग्रेड जी मोड होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ पे कॉस थीटा किसके इक्वल करते हैं, हम यहाँ पे ग्रेड एफ के ब्रैकेट में, ग्रेड जी के ब्रैकेट में, और हमारा ग्रेड एफ है ये, और ये हमारा ग्रेड जी है, ठीक है, मोड में, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। तो हमें पता है कैसे कर्ल हमें क्या बोलते हैं, ठीक है। जब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कर्ल क्या होता है, ठीक है। हमारा जब हम इसको इस तरह मेथड से करते हैं तो इसको कर्ल वेक्टर बोलते हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, वैनिश होता है, ठीक है। तो कल करेंगे हम कर्ल प्रोडक्ट, ठीक है। अगली वीडियो जो हमारी होने वाली है कर्ल की होने वाली है। हमने अभी कर्ल की है, वेक्टर की है, सॉरी हमने अभी डॉट प्रोडक्ट किया, कल कर्ल कर लेंगे, ठीक है। गुड बाय।